वो इंसान पता है कौन था? अदनान रूफ साहब, मेरे सीनियर थे, 2 या 3 साल सीनियर थे। और मैं उस दिन नजारा देखे, क्योंकि उन्होंने कहा भाई मैं नमाज पढ़ने जाना है और मैंने जाना है। तो मजदूर को तो फिर हर दिन 2 कत्ल करने चाहिए। वो तो बहुत कमजोर पोजीशन पे ना, वो अगर बेईमानी नहीं करेगा, वो अगर गलत काम नहीं करेगा, तो उसको तो 2 वक्त की रोटी नहीं मिलेगी, उसको तो अगले दिन की दिहाड़ी नहीं मिलेगी। तो वो चार्टर्ड अकाउंटेंट जो कि ये कैपेसिटी रखता है कि वो कभी भी लाखों की जॉब कर सकता है, वो डर रहा है कि मेरी जॉब चली गई तो मेरे साथ क्या होगा। रीजन क्या है, क्यों करता है कोई बेईमानी? क्या रीजन है आपके पास, क्यों बेईमानी करने में मजबूर हो जाते हैं लोग? माशरा, सोसाइटी, सोसाइटी एक रीजन है। यस, ख्वाहिशात, आपकी जरूरत से ज्यादा बड़ी हुई नीड्स, नीड फॉर अ लग्जरियस लाइफस्टाइल, शॉर्टकट। आईफोन नीड्स में आ गया, ठीक है। उन्होंने कहा जी नीड्स, तो फिर अगर बहुत ही इकोनॉमिक्स की तरफ चले जाएं तो ठीक है जी, फिर वांट्स, बल्कि मुझे तो इसे डिमांड्स कहना चाहिए, लेकिन चले वांट्स। हाँ जी, और कोई रीजन जो आपके जहन में आती हो? पावर, यस, समटाइम आपको पावर चाहिए। और ईगो, कहीं ना कहीं पावर और लालच के दरमियान में कहीं ना कहीं आ जाएगा। ब्रॉड रीजन हम लिख रहे हैं, जरूरत से ज्यादा बड़ी ख्वाहिशात जी। और कोई रीजन नहीं समझ आ रही? कोई प्रेशर में नहीं करता बेईमानी, किसी को कई दफा ऊपर वाला बॉस नहीं कह देता बेईमानी करो, कई दफा वो डर के मारे नहीं कर देता। तो समटाइम फियर, कमर्शियल फियर, क्लाइंट हाथ से ना चला जाए। क्लाइंट ने कभी रिपोर्ट साफ करो, आपने कहा मैंने नहीं करनी, उन्होंने कहा ठीक है फिर हम इतने लाख का ऑडिट किसी और को दे देंगे। तो वो समहाउ लालच भी और समटाइम फियर है कि आपको डर लग रहा है कि क्लाइंट ना छोड़ के चला जाए। बॉस ने कहा कि टैक्स रिटर्न हम बना रहे हैं अपने दायरे की, इसमें दोनों पूरी करो, आपने कहा नहीं करूंगा तो क्या होगा? निकाल दूंगा तुम्हें। आपको डर है, खौफ है, मैं नौकरी से ना चला जाऊं, मेरा क्लाइंट ना हाथ से चला जाए। तो ऐसा नहीं है कि हम सारे ही बड़े खराब लोग हैं, ऑब्वियसली पीछे कुछ बड़ी जेन्युइन सी रीजंस है। हमारी सोसाइटी जो है वो बिला वजह के कंपैरिजंस करती है, हमारी वांट्स जरूरत से ज्यादा बड़ी हुई हैं। पावर किसको नहीं चाहिए? हर कोई पावर का मतलाशी होता है। शॉर्टकट्स लगाना चाहते हैं, कम टाइम में ज्यादा कमाना चाहते हैं, तो समहाउ ये भी कहीं ना कहीं लालच या सोसाइटी में आ जाएगा। तो शॉर्टकट को भी फिलहाल मतलब ये एक बड़ी वेग सी रीजन बन जाती है। और एक बहुत बड़ी रीजन है फियर, हम डरते हैं। डर से शुरू करते हैं, डरता तो हर इंसान है, और पैसे जाने का डर तो बहुत गंदा डर होता है। तो एक बंदा डर रहा है कि मेरी नौकरी चली जाएगी तो क्या होगा। ये पता कौन बंदा डर रहा है? चार्टर्ड अकाउंटेंट, जिसके ब्रोशर्स पे लिखा होता है 100% एम्प्लॉयमेंट, जो फारिग बैठा नजर नहीं आता हमें, जो एक इदारा छोड़ता है तो फौरन से किसी दूसरे इदारे में उसको ऑफर हो जाती है। वो इंसान डर रहा है कि मेरी नौकरी चली गई तो क्या होगा। वो जो कि प्रिविलेज पॉइंट पे है, पाकिस्तान के उन बड़े कम प्रोफेशंस में है जहां पे हमेशा डिमांड एंड सप्लाई में आपको कुछ ना कुछ एज मिल जाता है। तो जिसकी नौकरी इतनी श्योर है वो डर रहा है। तो मजदूर को तो फिर हर दिन 2 कत्ल करने चाहिए, वो तो बहुत कमजोर पोजीशन पे ना। वो अगर बेईमानी नहीं करेगा, वो अगर गलत काम नहीं करेगा, तो उसको तो 2 वक्त की रोटी नहीं मिलेगी, उसको तो अगले दिन की दिहाड़ी नहीं मिलेगी। तो वो चार्टर्ड अकाउंटेंट जो कि ये कैपेसिटी रखता है कि वो कभी भी लाखों की जॉब कर सकता है, वो डर रहा है कि मेरी जॉब चली गई तो मेरे साथ क्या होगा, मेरा क्लाइंट चला गया तो मेरे साथ क्या होगा। रिलीजियस बात तो बहुत दूर की बात है, कमर्शियली भी है, चार्टर्ड अकाउंटेंट पे ये खौफ जे भी नहीं देता कि वो डरे कि मेरे साथ क्या होगा। जो इतनी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकता है कि अपने बंद कमरे में बैठ के इंटरनेट पे जाके ढूंढता रहे 2-2.5 महीने तक सर्विसेज, कहीं ना कहीं बाहर की कोई ना कोई फर्म मिल जाएगी, कोई ना कोई इदारा मिल जाएगा जिसको घर बैठे बैठे ये सर्विस दे रहा होगा। और शायद 1-2 साल में एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बना ले जिसे महीने के 10-12 लाख रुपए जनरेट करना शुरू कर दे। जो इतना कैपेबल इंसान है वो डर रहा है, तो बहुत शर्म की बात है। मतलब डर के मारे बेईमानी करने का मतलब है कि आपकी इंसानियत जो है ना उसी पे लानत है। कि अगर आप इतने डरपोक हैं तो बस ठीक है, इतने मजबूत पोजीशन में आने के बाद भी अगर आप डरते हैं तो सारी जिंदगी डरते रहेंगे, कभी सर उठा के नहीं जी सकेंगे, हमेशा खौफ में गुजार देंगे जिंदगी। तो खौफ बड़ा क्लियर कट एक बहुत ही थकी हुई रीजन है फॉर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। शायद एक आम आदमी के लिए, कमजोर आदमी के लिए ये रीजन है। चार्टर्ड अकाउंटेंट अपने बॉस से कहेगा मैं नहीं काम नहीं करना, वो उलझेगा, किसी और उसे कहेगा, जूनियर से कहेगा यार ये अजीब आदमी मेरी सुनता नहीं है, वो कहेगा सर अजीब आदमी तो है लेकिन ये वाला काम बड़ा जबरदस्त करता है, इसकी वजह से हमारे इदारे को फायदा बड़ा है। तो मजे की बात है, यू आर कंपिटेंट तो इदारा भी आपको कुछ नहीं कहता। ज्यादा तंग आ जाते हैं, कहते हैं अगली दफा इसको काम नहीं देना। जब आप ट्रेनी होते हैं, आप शुरू में बहुत जूनियर होते हैं, आप इतने आराम से इनकार नहीं कर सकते। बट वेन जब आप अपनी साबित कर देते हैं कंपिटेंस कि मैं बड़ा जबरदस्त आदमी हूं, मैं बड़ा अच्छा काम करता हूं, लोगों को होता है यार इसको जो काम कहीं कर लेता है, लेकिन फलाना काम इसे कहें तो कहें नहीं है ये मैं काम नहीं करता, तो सब आदत बना लेते हैं कि इसको 2 नंबर काम नहीं कहेंगे क्योंकि ये कंपिटेंट है, ये 1 नंबर काम बहुत अच्छा करता है। तो ठीक है, 2 नंबर कामों के लिए सारे 2 नंबर और लोग मौजूद है, इसको नहीं छेड़ना, इसको 1 नंबर काम देंगे। आपने 1 दफा रजिस्ट करना होता है, 2 दफा रजिस्ट करना होता है। जब 2-3 दफा इनकार करते हैं तो पहले कोशिश करते हैं आपके साथ कुछ बुरा करने की, बट अगर आप कंपिटेंट हैं तो फिर आपके साथ वो बुरा भी नहीं हो सकता। मुझे याद है फर्म में जब भी पार्टनर आकर रिव्यू कर रहा होता था तो सारे लोगों की हालत बड़ी खराब हुई होती थी। पार्टनर बैठा हुआ है, सारे टीम मेंबर बैठे हुए हैं, कोई चूंकि आवाज नहीं निकाल सकता। हमारे एक सीनियर थे, नमाज के बड़े पाबंद थे, उन्होंने जनाब नमाज का टाइम हुआ तो पार्टनर से कहा सर वो मैं नमाज पढ़नी है। उन्होंने घूर के उसकी तरफ देखा कि यार ये मैं रिव्यू कर रहा हूँ, मेरे पास फालतू टाइम नहीं है, मैं इधर आया हूँ, मैंने आगे भी कई जगह जाना है। उसने कहा ठीक है सर 10 मिनट दें, मैं भी नमाज पढ़ के आता हूँ, यहीं से शुरू करते हैं, और चल रहा।
अब कमरे में सन्नाटा, सारे परेशान होकर एक दूसरे को देख रहे हो, पार्टनर गंदे गंदे मुंह बनाए। खैर उसने एक दो और बंदों का काम देखना शुरू किया, बंदा आया तो बगैर उसे डांटे उसका आगे से काम देखना शुरू कर दिया। एक बड़े इदारे का ऑडिट कर रहे थे और उस बंदे के पास उसका सारा वो था, आज से 15-16 साल पहले ऑडिट फीस थी 1 करोड़, और वो सारा उस बंदे को पता था कि कौन कौन सी एरिया में क्या क्या चल रहा है, और उसके बगैर पार्टनर चला ही नहीं सकता था उस ऑडिट को। तो बाद में टीम मेंबर्स ने मैनेजर से कहा कि ये क्या हुआ, उन्होंने कहा यार बंदा कंपिटेंट है, वो कंपिटेंट है तो समहाउ कहीं ना कहीं उसने अपनी मर्जी चला ली, और दूसरा बंदा ज्यादा से ज्यादा थोड़ा नाराज होगा लेकिन और कुछ नहीं कर सकता, फर्म से निकालेगा भी नहीं। तो इसका मतलब है कि फियर का सोल्यूशन है कंपिटेंस। अगर आप कंपिटेंट है तो आपको कोई कुछ नहीं कर सकता। वो इंसान पता है कौन था? अदनान रूफ साहब, मेरे सीनियर थे, 2 या 3 साल सीनियर थे, और मैं उस दिन नजारा देख के, क्योंकि उन्होंने कहा भाई मैं नमाज पढ़ने जाना है और मैंने जाना है, क्योंकि रिव्यू में आपने नमाज निकलवा देनी है। तो पॉइंट ये है कि चूंकि वो काम में कंपिटेंट थे, तो उन्होंने जब कहा कि ऐसे है, तो फिर उसके बाद सबके सब कहते कि यार ठीक है यार ये अजीब आदमी है, नमाज इसने पढ़नी है, चलो पढ़ के आएगा फिर बाद में देखी जाएगी। तो बहुत सारे टाइम पे अपने उसमें वही वाली बात है कि अपनी एग्जांपल देना बड़ा गलत होता है, दूसरे की एग्जांपल देना थोड़ा सा आसान होता है। तो अपनी लाइफ में भी जगह जगह देखा है कि जहां जहां स्टैंड किया, सच्चाई पे स्टैंड किया, कोशिश की, लोगों ने पहले गंदे मुंह बनाए, उसके बाद हमें हमारे हाल पे छोड़ दिया, क्योंकि यार तो फजूल आदमी 2 नंबर काम करता ही नहीं है, इसको देंगे भी तो खराब कर देगा, तो बेहतर है किसी और से करवा लें। तो कंपिटेंस इस फियर का सोल्यूशन है। अगर आप इदारे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इंसान है और आपके कुछ असूल हैं, तो इदारा फिर उन असूलों का एहतराम करेगा।